नमस्कार। आप सब भौतिक विषयों के ज्ञान की प्राप्ति में उत्सुक हुई, मगर साथ में आपको आध्यात्मिक ज्ञान की भी जिज्ञासा है। इस संबंध से इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बात करने जा रहे हैं कि एक विचारणीय प्रश्न किया था भगवान राम जी ने, और हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया था, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस बात की? कहानी जैसी बात है, मगर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि हम विचार कर सकते हैं कि हम क्या अपने आप को माने तो हम क्या हो सकते हैं। आपको मालूम है कि भारतीय शास्त्रों में 84 लाख योनियाँ मतलब कि स्पेसीज के बारे में बात कही है, और उसमें 84 लाख जो स्पेसीज है उसमें सिर्फ मनुष्य को ही सोचने की भगवान ने शक्ति दी है, विचार शक्ति जिसे कहते हैं। और अगर हम विचार शक्ति का भी उपयोग न करें तो हम क्या है वो भी हमें खुद को ही सोचना पड़ेगा, और कौन सोचेगा। ऐसा नहीं है कि हम विचार नहीं करते, विचार तो करते ही हैं, मगर हमारा विचार सिर्फ एंड सिर्फ भौतिक विषयों के बारे में ही करता रहता है। हमारा मन, हम आत्मा भी है या हम स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी है, इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। हम इतने मशगूल हो गए हैं, दुनियादारी कहो, जिम्मेवारी कहो, कामकाज कहो, धंधा पानी कहो, जो कुछ कहो, कैरियर कहो, मगर हम इतने मशगूल हो गए हैं और पूरा दिन उसी में निकल जाता है। हम अपने आप को जान नहीं सकते कि हम वास्तव में क्या है। तो हम भौतिक विषय की विचार करेंगे, वो भी ठीक है, कोई गलत तो है ही नहीं, मगर एक बात ख्याल रखना पड़ेगा कि भौतिक पदार्थों की अवधि लिमिटेड होती है। मतलब कि वो अनिश्चित, अस्थिर और क्षणभंगुर है। मिले तो भी हमें आशंका रहती है कि कब वो बिगड़ जाएगा, कब वो नष्ट हो जाएगा। जबकि आत्मा का जो हम विचार करते हैं, हम आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो वो ज्ञान का कभी लोप नहीं होता है, वो हमें हमेशा सुखी रखता है। तो हम बात करें राम जी के प्रश्न की, उसके पहले हम उसमें आने वाले 3 शब्दों को समझ ले, जिसको टर्म्स कहते हैं। इसमें एक शब्द आएगा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का मतलब ग्रॉस बॉडी, ये जो हड्डियाँ, लोई, मांस, मज्जा आदि से बना हुआ है, वो जड़ है, पूरा का पूरा जड़ है। जड़ का मतलब तो आपको मालूम ही है कि वह न तो खुद को जान सकता है, न दूसरे को जान सकता है। वो कुछ अनुभव नहीं कर सकता है, कुछ कर भी नहीं सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डायरेक्टेड टू डू। तो अपने आप कुछ भी करने की क्षमता नहीं रखता है। दूसरा है उस जड़ शरीर, मतलब कि ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर को कंट्रोल में रखने वाला है इसके अंदर रहने वाला सूक्ष्म शरीर, जो हमें दिखता नहीं है, जिसका हमने नाम नहीं दिया हुआ है। मगर आदमी का स्वभाव क्या है, आदमी के विचार, आदर्श, भावनाओं, सिद्धांत आदि जिसमें भरे रहे हैं और जिसकी वजह से ये ग्रॉस बॉडी काम करता है, वो है सूक्ष्म शरीर। जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं कहता है, ये स्थूल शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा मन, जब तक मन नहीं कहेगा कि हाथ को ऊंचा करना है, तो हाथ अपने आप ऊंचा नहीं होगा। वो तो पत्थर ही है, पत्थर अपने आप ऊंचा नहीं होता है। ऐसे ही हम देखना चाहे वही चीज़ें देखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम रास्ते में से पसार हो गए, हमारी आंखें उस चीज़ पर पड़ी भी, मगर देखा कुछ नहीं है हमने,
क्योंकि मन नहीं देखना चाहता था, तो वो सूक्ष्म शरीर है। और दोनों शरीरों को कंट्रोल में करने वाला है आत्मा, चैतन्य, कॉन्शियसनेस। अगर वो कॉन्शियसनेस नहीं होती तो ये दोनों मृत के बराबर है, लाश के बराबर है, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते हैं बिना चैतन्य की, या चैतन्य की उपस्थिति के बिना ये दोनों कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो ये तीन टर्म्स की बात हुई। उसमें जो जो पैदा होता है और जो मर जाता है वो सिर्फ स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर और आत्मा, आत्मा को अभी हम जीवात्मा कहेंगे, हम अभी जीवात्मा के रूप में है इसलिए। तो सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा अविनाशी है। मैं जब सूक्ष्म शरीर को अविनाशी कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सूक्ष्म शरीर आत्मा रूप है, मगर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के कंपैरिजन में या रिलेटिवली अविनाशी है। ऐसा तो है ही नहीं कि वो भी, क्योंकि वो भी आखिर में तो जड़ मैटर ही है। तो इतने तीन टर्म्स हमने देख लिए, जो पैदा होता है और जो मरता है वो तो स्थूल शरीर है। हमारा सूक्ष्म शरीर जल्दी नहीं मरता है। हम नहीं बोलते हैं कि इंसान को, मनुष्य को तुम मार डालो, मगर उसके विचार, उसके सिद्धांत, आदर्श कभी भी नहीं मरते। उसको नहीं मार सकते क्योंकि वो दिखते नहीं है हमें। दिखने वाला सिर्फ स्थूल शरीर है, बाकी सूक्ष्म शरीर तो मनुष्य के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि ऐसा है, बाकी दिखता नहीं है। और आत्मा तो बिल्कुल नहीं। आत्मा तो मन, इंद्रिय, मन, बुद्धि किसी से भी नहीं पकड़ में आता है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न की। एक बार भगवान राम जी और हनुमान जी बैठे थे, आराम से बैठे थे। तो भगवान राम जी ने हनुमान जी से एक प्रश्न कर दिया कि हनुमान जी आप कौन हो? भगवान राम जी तो जानते ही थे कि हनुमान जी कौन है, मगर वो हनुमान जी के मुख से सुनना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि हनुमान जी अपनी रियल आइडेंटिटी, वास्तविक रूप को जानते हैं कि नहीं, जस्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। आप सुनना और विचार करना, मेरी बात सुनो। ये मैं कहूँ हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, उसके पहले आप सबको एक बात बता दूं कि मैं इस चैनल पर सिर्फ आध्यात्मिक बातें कहूँगा। ऐसी बातें कहूँगा कि जो आपको सुनने नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं भी YouTube देखता हूँ, उपनिषद की बातें भी नहीं होती है, और होती है तो बड़े बड़े श्लोकों के साथ होती है, या तो वैसे ही ऊपर छल्ली हो जाती है। मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपके मित्रों को, आपके संबंधियों, स्नेहियों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनने को कहिए। अगर मुझे कमिटेड श्रोता मिलेंगे, मुझे अंधभक्त तो नहीं चाहिए। मैं वही बातें करूँगा जो उपनिषद में लॉजिकली रीजनिंग से सिद्ध हुई है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख के मुझे भेजेंगे तो मैं अवश्य उत्तर भी दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं अगर अपने आप को स्थूल शरीर मानूं, मतलब कि जो दिखता है, जिसको नाम मिला है, तो मैं आपका दास हूं। दास का मतलब सेवक, चाकर, नौकर, सर्वन या गुलाम। गुलाम भाग्य का है। ये जो स्थूल शरीर है वो भाग्य का गुलाम है और क्षणभंगुर है। किस वक्त वो बिगड़ जाए या किस वक्त वो काम करना बंद कर देगा वो हमें पता नहीं।
तो ये जो स्थूल शरीर है वो तो भाग्य का गुलाम है ही। तो मैं आपका दास हूँ अगर मैं अपने आप को स्थूल शरीर मानूं, और अगर मैं अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानूं तो मैं आपका अंश हूँ, क्योंकि परमात्मा प्रकाश रूप है और प्रकाश रूप परमात्मा मतलब कि चैतन्य रूप है। उसका प्रतिबिंब जब बुद्धि में पड़ता है तो बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है, और बुद्धि एक्टिवेट होके स्थूल शरीर को भी एक्टिवेट करता है। प्राण शक्ति भी बुद्धि के एक्टिवेट होने के बाद जागृत होती है। तो चैतन्य का प्रतिबिंब जो बुद्धि में पड़ता है, जिसे हम बाद में हम समझेंगे उपनिषदों ने क्या कहा है, जीवात्मा समझेंगे, वो जीवात्मा है। वैसे तो आत्मा तो चैतन्य रूप, शुद्ध चैतन्य रूप है, मगर जो प्रतिबिंब कर्ता भोक्ता बनता है वो जीवात्मा हो जाता है। तो मैं अगर मुझे सूक्ष्म शरीर समझूँ तो आपका अंश हूँ। तो ये हुई स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात। और हनुमान जी ने कहा, और तीसरे क्वेश्चन का प्रश्न, अरे तीसरे बात का प्रश्न कि अगर मैं अपने आप को आत्मा समझूं तो हम दोनों एक ही है, क्योंकि आत्मा तो सबका एक ही है। सबका क्या, आत्मा के सिवा कोई चीज ही नहीं है, सब आत्मा के रूप है। हाँ, स्थूल शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, सूक्ष्म शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मगर आत्मा तो एक ही रहेगा। मनुष्य हो या प्राणी हो, गाय का शरीर और मनुष्य का स्थूल शरीर अलग है, गाय का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव अलग है, मगर गाय में जो आत्मा रहा है वही आत्मा मनुष्य में भी है, और वही आत्मा भगवान भी कहलाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। मैं ही आत्मा हूँ, सर्वभूतों के मतलब सर्व प्राणियों के हृदय में बसने वाला आत्मा मैं ही हूँ। तो आत्मा है वही भगवान है। तो अगर हम अपने आप को आत्मा रूप माने तो हम तो भगवान ही हैं, हम परमात्मा ही हैं। तो हम अभी क्या हमारी हालत है, ये सब तीनों मानने की बातें हैं, मगर कैसे मानेंगे ये देखते हैं। अगर हम अज्ञानी और अंध लोगों के साथ संग में रहते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और उनके साथ कंपटीशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और सिर्फ पैदा होना, कमाना, जो भोगने मिला है वो भोगना और मर जाना, उतने ही को ही जीवन समझते हैं, तो हम स्थूल ही है। हमारी बुद्धि भी स्थूल है, और स्थूल बुद्धि से हम स्थूल ही जीवन जीवेंगे। हो सकता है हम विचार करें कि नहीं, हम स्थूल शरीर नहीं है, क्योंकि हम जीते तो है अपने सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर ने जो कहा वही स्थूल शरीर करता है। तो हम सूक्ष्म शरीर है ऐसा, जो अगर हमारी सूक्ष्म बुद्धि सोचने के बाद हो जाए और हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर समझे तो हम भगवान के अंश है। भगवान के अंश है। भगवान का अंश मतलब कि हम खुद भगवान रूप है। आप समझ लो कि अंश और अंशी का रूप एक ही होता है। लोहे का 1 टन का टुकड़ा हो और 10 ग्राम का टुकड़ा हो, दोनों में लोखंडत्व, आयरननेस एक ही है, सिर्फ कद में फर्क हो जाता है, मगर दोनों के गुण धर्म समान है। तो आपको अगर ये जानना है कि मैं आत्मरूप हूँ, तो आपको आध्यात्मिक शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा। आपको कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाके उनको प्रसन्न करके उपदेश लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
तब जाके आपको मालूम होगा कि न मैं स्थूल शरीर हूँ, न मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, और आत्मा होने की वजह से मैं खुद परमात्मा हूँ। मेरे में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि वो कभी भी कर्ता भोक्ता नहीं बनते, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। हम इंसान कर्ता भोक्ता बन के संसारी जीव हो गए हैं। तो ये पूरी सृष्टि सजीव हो या निर्जीव हो, आत्मा एक है। हमें अगर परमात्मा रूप बनने की इच्छा हो, क्योंकि हम संसारी जीवन से अगर हम बोर हो गए हैं, हमने देखा कि ये जन्म और मृत्यु का विष चक्र कभी भी रुकता नहीं है, और हर जन्म में हमें एक सरखा एक समान भाग्य मिलता भी नहीं है, और हो सकता है कि मनुष्य देह भी ना मिले, तो क्या करने का। तो उसकी वजह से अच्छा ही है कि एक बार के लिए मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँ, कि जिसकी वजह से मुझे ये देह प्राप्त ना करना पड़े, देह लेने के लिए मैं मजबूर ना बनूं। तो आप प्रयत्न कीजिए। मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आपको ये बात पसंद आई, मेरी कहने की रीत पसंद आई, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करके अपने मित्रों और स्नेहीजनों को भी सब्सक्राइब करके सुनने को कहिए। हम दो चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो हमें वो जानना है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक मेरा नमस्कार।